Hello students. So welcome to our channel Zion Redefining Education. My name is ऋषिकेश पांडे और मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोल करके, क्योंकि अराउंड 2.5 to 3 वीक्स ही हुए हैं हमारा चैनल लॉन्च हुए हुए और अराउंड 350 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं और कई स्टूडेंट्स के फोन भी आते हैं, तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. सो आई थैंक यू ऑल फॉर दैट. और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैनल पे हम आपके 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस के सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बना करके हम पोस्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश इस टफ टाइम में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वैसे भी अपनी सुविधा के हिसाब से घर पे जिस समय भी पढ़ना चाहें, इन वीडियोस को देख करके सब्जेक्ट को सीख सकते हैं. और मेरा कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि ये सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बन सके और अगर किसी को मैथ्स बहुत टफ लगता है तो उसका उस मैथ्स में इंटरेस्ट आ सके और मैथ्स उसके लिए एक आसान सब्जेक्ट बन सके. सो जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेटेड रहें ताकि कोई भी वीडियो आए आपको पता चले उस बारे में. और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लासेस के सभी वीडियोस हम सभी टॉपिक्स पे बना करके इस चैनल पे पोस्ट करेंगे और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आ सके. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक पे और उसका नाम है नंबर सिस्टम. तो नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में, नंबर्स. तो ये नंबर्स क्या होते हैं बेटा, आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. नंबर्स जो हम स्टडी करेंगे हमारे सिलेबस में है, उन नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर. रियल का मतलब रियल टर्म यूज करने की क्या जरूरत हुई? ये जरूरत हुई बेटा क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. वो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में. फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो कहलाते हैं रियल नंबर्स. तो इसलिए वर्ड रियल यूज किया गया है. रियल का मतलब ये नंबर्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. अब नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नंबर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, काउंटिंग में यूज करते हैं. और जब दो नंबर्स को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमको जो आउटपुट मिलता है उसको भी हम नंबर कहते हैं. और जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं या कई टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको नंबर्स मिलते हैं. लेकिन ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनमें अलग अलग तरीके के आउटपुट आते हैं, इसीलिए नंबर्स भी अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं. सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर, इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. काउंटिंग नंबर, काउंटिंग का मतलब अगर आपसे कुछ चीज काउंट करने को कहा जाए तो आप काउंटिंग जनरली कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. तो ये नंबर्स भी उसी तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. अब अगर दो बराबर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, माने 2 - 2 अगर किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? 0. तो इसका मतलब हुआ कि एक नंबर 0 भी होना चाहिए. और इनफैक्ट 0 की खोज तो भारत ने की, आपने फेमस गाना भी सुना होगा. तो काउंटिंग नंबर्स में 0 मिसिंग है, तो अगर 0 इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, इस ग्रुप में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो उन नंबर्स को हम कहते हैं फिर होल नंबर्स. इसको जनरली W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें आते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स को बेटा N से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं. अब छोटी क्लासेस में हमको नहीं सिखाया जाता जब हम क्लास 1st या 2nd में होते हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 - 5, तो 2 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसी आप छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप समझ सकते हैं कि 2 - 5 मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है और इसको लिखते हैं -3. तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है बेटा निगेटिव नंबर्स. तो निगेटिव नंबर हैं, लेकिन अभी भी देखिए ध्यान से, तो ये इंटीजर्स हैं. इनफैक्ट ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर ये भी इंटीजर ही थे. इंटीजर का मतलब होता है कि हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक. इसके डेसिमल नहीं होता, इसमें डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, तो इसीलिए इन सब नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है. तो एक टर्म आता है इंटीजर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. आपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो लिखा है Z, जो वर्ड आया, Z जो अल्फाबेट यूज किया गया है उसके पीछे रीजन ये है कि Z इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ वर्ड ज़ैलन. ज़ैलन का मीन्स होता है टू काउंट, तो इसलिए Z यूज किया जाता है इसके लिए. और
इंटीजर्स में क्या आते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन, और लेफ्ट साइड में आए यानी पीछे की तरफ जाएं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन सभी नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है। तो अभी तक आपने ये 3 टाइप के नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। आई होप सबकी समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेचुरल नंबर का मतलब है काउंटिंग नंबर्स, उसमें अगर आप 0 इंक्लूड कर दें तो उसको कहते हैं होल नंबर, और अगर इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड कर दें होल नंबर में तो ये पूरे सेट को कहा जाता है, पूरे सेट का मतलब पूरे ग्रुप ऑफ नंबर्स को कहा जाता है होल इंटीजर्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के नंबर्स आपने पढ़े। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक रियल नंबर से। तो रियल नंबर का भी कोई डेफिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है बेटा। याद रखना, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आपको घुमा फिरा के, अभी आप देखेंगे जब मैं बताऊंगा चीजें, हमें अक्सर क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम डेफिनेशन नहीं जानते। इसलिए बेसिक डेफिनेशन जरूर जानते रहिए। आप लोगों को सबको पता होगा स्क्वायर क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो रियल नंबर वो होते हैं दोज नंबर्स whose square is a positive number are called as real number। तो देखिए ये डेफिनेशन है रियल नंबर की। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आया वो अगर एक पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया था वो रियल नंबर था। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर का मतलब होता है दोज नंबर्स कि अगर हम उनका स्क्वायर करें तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स, याद रखिएगा। तो बेटा अब हम कुछ और टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए इतने टाइप के नंबरों की जरूरत क्यों पड़ती है, इतने तरीके से डिफाइन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जितने तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 6 मैंगोज 2 लोगों में डिवाइड करना है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हर एक आदमी को 3 मैंगो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 मैंगोज 2 लोगों में डिवाइड करना है तो आप कह सकते हैं कि आप यहां पे बता सकते हैं कि किसी भी आदमी को फिक्स इंटीग्रल नंबर ऑफ मैंगोज नहीं मिल पाएंगे, माने जितने भी मैंगो मिलेंगे वो इंटीजर नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ी। तो फ्रैक्शंस, इनको हम दूसरे शब्दों में रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी नंबर जो लिखा हो P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है, P अपॉन क्यू का मतलब होता है कि नंबर P डिवाइडेड इंटू क्यू ग्रुप्स या क्यू पार्ट्स। नंबर P को अगर क्यू पार्ट में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट को मिलेगा उसको बोलते हैं P अपॉन क्यू। ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर P को अगर क्यू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो जो एक पार्ट में आएगा उसको बोलते हैं P अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो पार्ट में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं आसमान में उड़ने वाली मछलियों का कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे ये होता ही, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आसमान में तो मछलियां उड़ती ही नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि P को जीरो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही गलत है, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, इसलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो P अपॉन क्यू, कोई भी नंबर जिसको कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और P और Q इंटीजर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है बेटा रैशनल नंबर। तो अब आपने काफी टाइप के नंबर्स पढ़ लिए, तो याद रखने के लिए चलिए एक चार्ट बनाते हैं, क्योंकि और कई सारे नंबर्स इससे निकल करके बनते हैं तो उनको भी थोड़ा समझेंगे। तो एक चार्ट बना लेते हैं पहले तो सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, एक है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में भी, इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की ही हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में जैसे कि 2 अपॉन 3 है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आप सबने पढ़ रखा है बचपन में, लेकिन मैं जो रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, शॉर्ट में लिखते हैं NR। इसको बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाए, यानी कोई नंबर इस टाइप का लिखा है 3 अपॉन 1, तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेचुरल नंबर है। अगर कोई नंबर है 0 तो 0 को भी लिख सकते हैं आप 0 अपॉन 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर है -2 तो आप इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन 1, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि चाहे वो होल नंबर्स हो या वो नेचुरल नंबर्स हो, वो
इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो इन सभी, ये सभी के सभी नंबर्स रैशनल नंबर ही होते हैं, तो रैशनल नंबर से ही निकल करके बनते हैं बेटा। तो यहां पे आप कह सकते हैं इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से ही निकल करके बनते हैं बेटा, एक होते हैं प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। आई होप आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नंबर 13, इसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये डिवाइड नहीं होगा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये कंप्लीटली डिवाइड होगा केवल 1 से और अपने आप से। तो जो जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं बेटा फैक्टर। याद रखिएगा, सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। जैसे 10 को अगर हम डिवाइड करें तो कौन कौन से नंबरों से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो ये सभी कहलाते हैं इसके 10 के फैक्टर्स। तो 1, 2, 5 एंड 10 दे ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 10। क्यों? क्योंकि ये 10 को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। 10 को 1 डिवाइड कर देगा 10 अपॉन 1 10 आ जाएगा। 10 को 2 पूरी तरह डिवाइड कर देगा 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 10 अपॉन 5 2 आ जाएगा। 10 अपॉन 10 1 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं या जो केवल 1 और अपने आप से ही केवल कंप्लीटली डिवाइड होते हैं और किसी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर उनको कहा जाता है ऑब्वियसली जो प्राइम नहीं है। इसका मतलब है कि वो 1 और अपने अलावा और कोई नंबर होगा जिससे वो पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। और भी नंबर्स होंगे 1 और वो नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा और भी नंबर्स होंगे जिससे कि वो डिवाइड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे कि 4, 6, 9, 8, 12 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं प्राइम के एग्जाम्पल्स। याद रखिएगा एक बात समझिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इसके पीछे भी रीजन है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, जबकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। तो इसके पीछे इसका रीजन मैं फिर आऊंगा, कभी डिस्कशन करूंगा तो बताऊंगा, समझाऊंगा इसके पीछे रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट। एनीवे, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं और ये वाले नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये कहानी है बेटा रैशनल नंबर की। तो इसको अगर आप कर लिया, आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप अपनी बुक का एक्सरसाइज 1.1 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। आपकी 1.1 एक्सरसाइज छोटी सी है, क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूं। क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसमें 4 सवाल है। देखिए सबसे पहला सवाल है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अभी मैंने डिस्कस किया, एनसीईआरटी का पहला सवाल है, 0 क्या रैशनल नंबर है? 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। तो देखिए इसका मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में कंडीशन क्या थी कि p और q इंटीजर होनी चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और q की वैल्यू क्या है? 1 है, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब 0 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो बेटा 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इनफैक्ट। तो देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1 और 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 1। तो एक बात बताइए, अच्छा चलिए काम करते हैं। आपको फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा जैसे कि 2 अपॉन 3 है, अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है? मतलब अगर आप 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 6। देखिए अब अगर आप 2 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में डिवाइड करें या 4 ऑब्जेक्ट को 6 लोगों में डिवाइड करें, सेम पार्ट मिलेगा हर एक आदमी को। तो इसीलिए 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 6 ये बराबर होते हैं। इसमें देखिए 2 कॉमन होता है तो 2 कैंसिल कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 अपॉन 2 और इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और 5 से नीचे तो क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 10। तो 5 अपॉन 10 और 1 अपॉन 2 बराबर है, सेम फ्रैक्शन है। तो यहां पे हम वही काम करेंगे
क्यों करते हैं ये काम, देखिए समझिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी इसके 3 और 4 के बीच में हम बहुत सारे नंबर शायद ना बता पाए, लेकिन अगर अभी हम 3/1 को ऊपर नीचे सपोज करिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 15/5। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/5 हो गया। उसी तरह से 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे किसी भी नंबर से 5 से कर देते हैं, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो ये नंबर है 15/5 और 20/5। अब इसके बीच में आप रैशनल नंबर आसानी से बता सकते हैं। तो हमने 3 को क्या लिख लिया, 15/5, और 4 को हमने क्या लिख लिया, 20/5। तो अब हमको बेसिकली 3 और 4 का मतलब 15/5 एंड 20/5, इसके बीच में हमको रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में, 15/5 तो स्टार्टिंग है, चलिए अगला हो जाएगा 16/5, उसका अगला हो जाएगा 17/5, 18/5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से देखिए 3 रैशनल नंबर आ गए। आपको जितने भी बताने हैं, अगर आपको और ज्यादा बताने हैं, मान लीजिए 10 बताने हैं, तो आप ये नंबर और बड़ा ले सकते थे। मतलब जैसे मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, आप 5 से ना मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये बन जाता 30/10, ये बन जाता 40/10। समझ में आ रही बात मेरे ख्याल से। तो 30/10 और 40/10 बन जाएगा, तो उसके बीच में और बहुत सारे 31/10, 32/10, 33/10, ये सारे नंबर्स आप बता सकते थे। ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर जिसको कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। यहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फिर से बेटा इसमें यही करेंगे कि 3/5 को हम डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इनके बीच में कोई गैप क्रिएट हो जाए। 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है, 1 का गैप है, तो हम चाहते हैं कि गैप आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को अगर आप सपोज करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/10 से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 30/50। तो याद रखिए 3/5 और 30/50 सेम फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन नहीं है। हमने 10/10 से मल्टीप्लाई किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। 3/10 और 30/50 सेम नंबर है। और 4/5 को अगर हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 40/50। तो 4/5 जो होता है 40/50 के बराबर होता है। तो अब आपको 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर बताना है, तो कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में बताइए, वो इन दोनों के बीच का ही होगा, क्योंकि 30/50 और 3/5 सेम नंबर होते हैं। तो अब हम बता सकते हैं 3 नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर 31/50, 32/50, 33/50। अच्छा हमको 5 बताने थे शायद, 5, तो 34/50, 35/50, 36/50, मैंने 6 बता दिया, और भी आप बता सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो होंगे ये 3/5 और 4/5 के बीच में होंगे, और ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें देखिए ये सब P/Q के फॉर्म के नंबर्स हैं। देखिए ध्यान से, ये P और Q इंटीजर हैं और Q 0 नहीं है, तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं, और ये 3/5 और 4/5 के बीच में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, सॉरी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला सेंटेंस है बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये भी आगे तक जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब के सब होल नंबर में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे 1 होल नंबर है, यस, 2 होल नंबर है, हाँ, 3 होल नंबर है, हाँ। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर होते हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं, होते हैं। तो ये सेंटेंस है ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव भी आते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर पीछे तक। और होल नंबर में आपका क्या आता है, 0 1 2 3 4। तो देखिए बेटा ये सारे इंटीजर तो होल नंबर है, करेक्ट, लेकिन ये जो इंटीजर है ये होल नंबर नहीं है।
क्योंकि -3 -2 -1 ये होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, every rational number is a whole number, every rational number is a whole number। फिर से बेटा इसको देखिए, होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा रैशनल नंबर में देखिए क्या होता है, p अपॉन q वाले नंबर आते हैं, तो इसमें ये होल नंबर तो आएंगे ही सारे, लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे, 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 4 अपॉन 5 7 अपॉन 12 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर देखिए रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। कुछ रैशनल नंबर्स क्या इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि होल नंबर नहीं होता है। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, और अगला टॉपिक है आपका इररेशनल नंबर। तो आई होप ये एक्सरसाइज 1.1 और उसके पहले का सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बस 2 एक्सरसाइज करेंगे बेटा, बोर मत होइएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि जिस पार्ट को हम ज्यादा यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जो एथलीट्स होते हैं डेली उठ करके 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि उनकी स्टेमिना बढ़ जाता है दौड़ने का। तो जो लोग जो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड के होते हैं, वो अपने इंटेलिजेंस को यूज करते रहते हैं। तो जो इंटेलिजेंस को यूज करता है उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। नंबर्स के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है, तो नंबर्स की ही हम बात करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं पहले। तो देखिए, जैसे नंबर है 23, तो ये नंबर है 23, इसमें कितने डिजिट है बेटा? ये डिजिट्स कहलाते हैं, इसमें 2 डिजिट है। इट इज अ 2 डिजिट नंबर। तो एक जैसे करिएगा कि अगर 1 से लेकर के 99 तक सारे नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए जाए तो कितने डिजिट्स आएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, ठीक है ना? इसको काउंट करिएगा। तो ये तो बहुत आसान सा है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन दिमाग ये लगाइएगा कि अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके यहां लिखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते जाएं, तो ये मान लीजिए हमने ऐसे 140 डिजिट्स लिखे। अगर हमने ऐसे 140 डिजिट्स लिखे, याद रखिएगा डिजिट्स कह रहा हूं मैं, नंबर्स नहीं, 140 डिजिट्स। तो जैसे 9 डिजिट, 10 डिजिट, 11 डिजिट, 12 13 14 15 डिजिट है 2, इस तरीके से डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। तो अगर हमने 140 डिजिट्स लिखे, तो बताइएगा लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। अब जब आपका अगला वीडियो बनाऊंगा ना मैं क्लास 9 का, आज मैं 2 एक्सरसाइज करूंगा, अभी 1.2 करूंगा, तो 1.3 एंड 4 वाला जो वीडियो बनाऊंगा जब, तब उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखिएगा कितने बच्चे करके कर सकते हैं इसको। और अगर कोई सॉल्व कर लेता है तो कमेंट में लिखिएगा कि आपने क्या आंसर निकाला, सही निकाला कि नहीं आंसर, चेक करेंगे। और जो बच्चे सही आंसर देंगे मैं उनका नाम अगले वीडियो में अनाउंस भी करूंगा। मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। आप अपना नाम और स्कूल लिख करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं इसका, तो उन बच्चों का नाम और स्कूल में अनाउंस करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो बताइएगा बच्चों इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, इररेशनल नंबर। जो भी हमने टेबल बनाया था उसमें मैंने कहा था इररेशनल नंबर मैंने छोड़ दिया था। तो अब आपने देखा कि हमने, ऐसा लगता है जैसे सारे टाइप के नंबर कवर कर लिए, बचा क्या? कुछ तो बचा है अभी। देखिए, हमने काउंटिंग देख लिया, काउंटिंग में बराबर में से बराबर घटाया तो 0 आया तो होल नंबर बना दिया। फिर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया तो इंटीजर की जरूरत पड़ी तो हमने इंटीजर बना दिया। फिर हमने डिवाइड किया जब, तो छोटे नंबर को जब ऐसे डिवाइड करते हैं कि हर ग्रुप में इंटीजर टाइप मतलब नेचुरल नंबर टाइप के नंबर्स ना आ सके, तो फ्रैक्शन मिल गया। तो अब हमें बचा क्या? फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इररेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इररेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहा गया कि जैसे एक स्क्वायर है, अगर इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी होगी बेटा? तो इसकी साइड देखी गई कि 2 होगी, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जब देखा गया कि अगर इसी स्क्वायर का एरिया हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें,
तब इसकी साइड की लेंथ क्या होगी? तो इसकी साइड की लेंथ होगी x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 या x इक्वल टू √2। आई होप ये कैलकुलेशन सबकी समझ में आया होगा। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो x बराबर क्या होगा? √2। अब ये √2 कैसा नंबर है? ये तो ना कोई इंटीजर है, ना कोई फ्रैक्शन है, ना कोई होल नंबर है, ना कोई नेचुरल नंबर है। तो इस टाइप के नंबर्स को बेटा इररेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये लास्ट टाइप का नंबर है जिसको कि जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अलावा फिर और कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली इस टाइप के नंबर्स होते हैं बेटा √2, √3, √5, √7 या कोई भी नंबर इस टाइप का जिसमें √x और x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। ये सब देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा हमको, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। बल्कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। लेकिन अगर 2, 3, 5, 7 इनका स्क्वायर रूट निकालें तो कोई नेचुरल नंबर कोई हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। इररेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, इनके जो डेसिमल्स होते हैं। अब आते हैं, अब ये नया टर्म है डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है? जैसे कोई नंबर लिखा है 3.25, तो डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट लिखे हैं 2 और 5, तो इनको कहा जाता है डेसिमल्स। अजीब सी बात है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको डेसिमल ही कहा जाता है। तो इस नंबर में कितने डेसिमल्स हैं? इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम कहते हैं दिस नंबर हैज 2 डेसिमल्स। कोई नंबर है 3.5679, इस नंबर में कितने डेसिमल्स है बेटा? 4 डेसिमल्स है। दिस नंबर हैज गॉट 4 डेसिमल्स। तो कभी तो ऐसा होता है कि ये डेसिमल्स आपने काउंट करके बता दिए, तो जिनको काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होने का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ये काउंट किया आपने 4 के बाद खत्म हो गए, इसलिए बोलते हैं इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी जो कभी खत्म ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 3.291876521392 चलते रहेगा। तो ये डेसिमल्स देखिए आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी तरीके से एक नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 1.3232323232 एंड सो ऑन। ये डेसिमल्स भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3232 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इनको हम कहते हैं बेटा कि डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये नंबर्स में क्या है? डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म नहीं हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल्स ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी इररेशनल नंबर कहा जाता है। अच्छा, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं बेटा, जिनके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये रैशनल नंबर होते हैं क्यों? कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसका क्या तरीका है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपके पास रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशन आ गई। 2 डेफिनेशन कह सकते हैं वो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में समझ में आया कि जिन नंबर्स के डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे ये लिखा है 3.25, देखिए इसको तो बहुत आसानी से आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 325 अपॉन 100, फिर जो कॉमन है वो कैंसिल कर दीजिए तो ये बन जाएगा P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर जिनके डेसिमल्स या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, वो सबके सब नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिकली रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन वही है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन इस टाइप के नंबरों को भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इनको रैशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन जिन नंबर के डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं
उनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा एक बात और समझिए बच्चों, कोई भी टीचर जब ये कहता है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है, तो जरूर सोचा करिए कि ऐसा क्यों है, मतलब ये कैसे पता चला कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो जब हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तब मैं देखूंगा कि इसको जो है कैसे नहीं लिखा जा सकता और इसको कैसे लिखा जा सकता है, उस समय हम ये सीखेंगे। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि जिन नंबर्स के डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको कहा जाता है इररेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे √2, √3, √5, √7। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट इररेशनल होता है। इनफैक्ट मैं आपको और बता दूं जानकारी के लिए, कोई भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट भी, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5। तो आई होप क्यूब रूट आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगा क्यूब रूट क्या होता है, फोर्थ रूट क्या होता है। तो फिलहाल चलिए स्क्वायर रूट तक ही हम लोग बात को, डिस्कशन को सीमित रखते हैं, क्योंकि क्यूब रूट वगैरह जब मैं आपको सिखा दूंगा तब इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, देखिए जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, तो शुरू में तो मैं खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एनसीईआरटी की थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपके लिए काम आएंगी सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ने के लिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो विल गो इनटू दैट। फिलहाल अपना फोकस यही कंसंट्रेट करते हैं। तो जिन नंबर्स के डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं बेटा, उनको कहा जाता है इररेशनल नंबर्स, और एग्जांपल्स हैं √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स के बारे में चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उसी के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है। एक्सरसाइज 1.2 में इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा है। तो अब देखते हैं, यहां पे एक नया टर्म फिर से आया, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है समझिए। नंबर लाइन भाई, लाइन तो सुना है, नंबर भी सुना है, ये नंबर लाइन क्या होता है। देखिए समझिए, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर मैं आपको कोई चीज समझाता हूं ओरली, कोई सिचुएशन है, मान ली कोई फोटो है, उसको मैं ओरली समझाऊंगा, उस फोटो में ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप क्या कहोगे, अरे यार इससे अच्छा तो बना ही दो ना, अगर बना सकते हो, या दिखाई दो फोटो, समझा क्यों रहो इतना। तो कहावत है ना कि 1 पिक्चर इज वर्थ मोर देन 100 वर्ड्स। 100 शब्दों से ज्यादा एक पिक्चर होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे समझते हुए नंबर लाइन की खोज की गई। नंबर लाइन क्या होता है, बेसिकली एक नंबर, एक लाइन होती है, ऐसे समझ लीजिए, इसमें बीच में कहीं 0 होता है, और यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल के बाद 1, 2 इक्वल इंटरवल होना चाहिए, उसके बाद ये नंबर्स को हम बना देते हैं। यहां पे आएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये नंबर लाइन पे जब हमने नंबर्स को लिख दिया, तो अब हम इसको बहुत आसानी से देख करके इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इस नंबर लाइन में जब हम राइट साइड में पढ़ते हैं तो नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नंबर्स की वैल्यू घटती जाती है। तो कोई भी नंबर है, जैसे कि सपोज करिए 1.3 है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो 1 से 2 के बीच में होगा, और 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, तो ये लेफ्ट हाफ में होगा, 1 से 1.5 के बीच में कहीं होगा। तो नंबर्स को आप नंबर लाइन पे लोकेट भी करना सीखा करिए, क्योंकि नंबर्स को आप नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सकता है कि वो नंबर कहां पे सिचुएटेड है, किन नंबर्स के बीच में है, किससे बड़ा है, किससे छोटा है, और बहुत सारे फायदे हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, आपको भी समझ में नहीं आएगा आपके। लेकिन नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन वही मुहावरा याद रख लीजिए, क्योंकि 1 पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स या 100 वर्ड्स। ठीक है ना, तो एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पिक्चर से चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अब जैसे अगर आपको नंबर, अभी जैसे मैंने कहा 1.5 रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा 1 और 2 के बीच में है, या 1.3 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 और 2 वाले गैप को आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तीसरा पार्ट जो होगा वो 1.3 होगा। तो आप देख सकते हैं रैशनल नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। लेकिन एग्जैक्टली √2 एक इररेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 जो है, ये इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाती है। तो अच्छा, इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के ये जो मेथड यूज होता है बेटा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे जिनको नहीं याद है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो इसके सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के सम और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर, AC की जो लंबाई होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो AB की लंबाई के स्क्वायर प्लस BC की लंबाई के स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती होगी, नहीं आती है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें मान लीजिए हमको √2 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। √2 कैसे प्लॉट करेंगे? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का ये है, 1 सेंटीमीटर का हमने ये डिस्टेंस लिया और हमने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाया। स्केल से आप बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने मैथ्स लिया था, बायो नहीं लिया था। तो बेटा देखिए ये साइड 1 है, ये साइड 1 है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लंबाई देखिए बेटा, बताइए कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो √2 हो जाएगी इसकी लंबाई। तो यहां पे अगर आप कंपास रखें और यहां पे आर्क ले करके ये जो लेंथ आएगी √2 के बराबर होगी। इसको अगर आप नंबर लाइन पे ऐसे कट कर दें कहीं, तो ये जो लेंथ आएगा ना, ये जो पॉइंट होगा ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग √2। तो यहां से आपको एक आइडिया भी लग सकता है कि 1 और 2 के बीच में होता है √2 जो होता है 1 और 2 के बीच में होता है। तो एक्जैक्टली √2 की वैल्यू जब अगर आप कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट निकालना आपने साथ सीखा हो छोटी क्लास में, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इरेशनल है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 414 ये आती है। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 के बराबर होती है। तो इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है बेटा तो क्या करना होगा? देखिए ये आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इसको बना रहने दिए, इसका बेस अब मान लीजिए √2 है। अब आप 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ यहां पे और परपेंडिकुलर बनाइए। तो ये आपने 1 सेंटीमीटर का बनाया। तो अब जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा बेटा, देखिए ध्यान से, इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, परपेंडिकुलर इसका क्या 1 और इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया। तो AC इक्वल टू बेटा क्या आ गया? √3। यानी कि ये जो लंबाई होगी, AC नहीं कह सकते इसको, OA2 कह लीजिए, OC कह लीजिए इसको, OC। ये मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये OC है। तो ये जो OC पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू √3 के बराबर होगी। तो अगर आप कंपास से इतना आर्क लेकर के इधर कट करेंगे, ये इधर ही आएगा, 2 से पहले ही आएगा बेटा, क्योंकि √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 समथिंग ऐसे कुछ होती है। तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे से प्लॉट कर देंगे, तो ये पॉइंट जो होगा ये आपका √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप ये आप नंबर लाइन पे √2, √3 इसको रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। 1.2 एक्सरसाइज में आपके यही है। तो ये आज मैं समराइज करता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ये आपकी शुरू की 2 एक्सरसाइजेज आज डिस्कस हुई हैं। चैप्टर 1 की 2 एक्सरसाइजेज डिस्कस हुई हैं। अब इसको पढ़ लीजिए आप, इसको जल्दी से 1.1, 1.2 अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और कोई साइड बुक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। और 1 या 2 दिनों में फिर मैं आपका 1.3 और 1.4 का भी वीडियो अपलोड करूंगा इस पे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं। तो आपको आपके हर एक्सरसाइज का, हर टॉपिक का पूरा वीडियो इस पे मिल जाएगा बना हुआ। तो आज हमने सीखा है सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर। उसके पहले भी हमने डिस्कस किया था रियल नंबर की डेफिनेशन, और फिर रियल नंबर्स के टाइप्स ऑफ नंबर्स, और फिर हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि बेसिक डेफिनेशन को समझा। और 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन डिस्कस किए। और फिर इरेशनल नंबर डिस्कस किया, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं वो डिस्कस किया। और फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया। ये सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और हमने 5वां चीज डिस्कस किया, प्लॉटिंग √2, √3 ऑन नंबर लाइन। आप कोशिश करिएगा कि √5 को ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, बताइएगा, सोचिएगा। तो इतनी सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। ये मिलाकर के आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट होता है बेटा। और इनके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और कुछ डाउट होंगे तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, उनको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे या आपको बताएंगे उसको किसी और तरीके से। तो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लगभग हर एक्सरसाइज के हर वीडियोस को अपलोड करेंगे।
अगला वीडियो हम लाएंगे 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज का बहुत जल्दी, अगले 2 या 3 दिनों में। थैंक यू सो मच।